नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन का महाजुटान समाप्त हुआ, जिसको लेकर तमाम तैयारी बीते कई दिनों से लगातार जारी थी। ऐसे में इस महाजुटान में बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी गई, तो वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंका गया और हजारों लाखों की संख्या में लोग रंगभूमि मैदान पहुंचे थे, जहां पूरा पूर्णिया और खासकर रंगभूमि मैदान हरे रंग के झंडे से पट गया था। हर किसी के हाथ में हरा रंग का झंडा था और ये हरा रंग का जो झंडा है वो जदयू और राजद दोनों का प्रतीक है, दोनों पार्टियों का अंश है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों का रंग लाल है और लाल रंग के झंडे भी रंगभूमि मैदान में नजर आ रहे थे, पर इस महागठबंधन की महारैली में सब कुछ हर तरफ हरा और हरा ही नजर आ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की इस महारैली में पहली बार बिहार की सियासत में एक साथ एक मंच पर 7 दलों की साझेदारी हुई, जहां शक्ति प्रदर्शन खूब किया गया। और ये शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ महागठबंधन सरकार ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ किया, बल्कि इस शक्ति प्रदर्शन में जदयू और आरजेडी दोनों आमने सामने रही। दोनों में पोस्टर्स और बैनर्स को लेकर हूड़ मची रही। इतना ही नहीं, कौन कितना ताकतवर है, किसने बाजी मारी है, ये पोस्टर्स, बैनर्स और झंडों से साफ नजर आ रहा था। नीतीश और तेजस्वी भले ही एक मंच साझा कर रहे हो, पर इस शक्ति प्रदर्शन में दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। दरअसल पूर्णिया में महागठबंधन की तरफ से आयोजित महारैली का रंगभूमि मैदान हरे रंग के कपड़े से पट गया। हरा रंग तेजस्वी और नीतीश दोनों की पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेफ्ट का लाल झंडा लोगों के कंधों पर दिखा। पोस्टर, होर्डिंग और तोरण द्वार सबसे अधिक आरजेडी और जेडीयू के ही रहे। वहीं पोस्टर, होर्डिंग में कांग्रेस को जैसी ताकत दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिख रही थी। लिहाजा दोनों का कहना है कि इस रैली के जरिए आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। रंगभूमि मैदान में बांस बल्लों से बैरिकेडिंग की गई। डी एरिया को काफी चौड़ा और अधिक जगह लेते हुए बनाया गया था। मंच तक पहुंचना किसी आम लोगों के लिए आसान नहीं था। मंच पर महागठबंधन की 7 पार्टियों के बड़े बड़े चिन्ह दिख रहे थे। सब कुछ काफी भव्य था। रेणु की धरती पर हरा रंग खूब दिख रहा था। इस महारैली में हर तरफ बस नीतीश और तेजस्वी के ही पोस्टर थे। ये सीमांचल की राजनीति का असर है। सीमांचल की राजनीति में विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से तेजस्वी की ताकत नीतीश से ज्यादा है। अब तेजस्वी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा में आरजेडी को कैसे मजबूत किया जाए। तेजस्वी के पास लालू यादव का सौंपा हुआ MY समीकरण है, इसी को वो तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि तेजस्वी पहले ही AIMIM के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला चुके हैं। AIMIM में सिर्फ अख्तरुल इमाम बचे रह गए हैं। इन 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर आरजेडी फिर से सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। पूर्णिया से लेकर सीमांचल तक में तेजस्वी MY को साधने की राजनीति कर चुके हैं। नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी जदयू को लोकसभा चुनाव के लिए और ताकतवर बनाने में लग चुके हैं। तेजस्वी का चैलेंज लोकसभा चुनाव के लिहाज से ज्यादा बड़ा है। लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा महागठबंधन में किस तरह से होगा, इसका इंतजार करना होगा। सीमांचल के लोकसभा क्षेत्रों पर नजर डालें तो किशनगंज लोकसभा में सर्वाधिक 67% मुस्लिम वोटर है। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30% वोटर हैं। बिहार में मुसलमान वोटर 16% है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र से महागठबंधन की सरकार ने महारैली में हुंकार भरी। ये क्षेत्र बेहद सेंसिटिव माना जाता है और कहा जाता है कि एक बड़ा तबका मुस्लिम वोट बैंक का सीमांचल क्षेत्र है, जो कि बिहार में होने वाले चुनाव को इफेक्ट करता है। और ऐसे में M और Y के समीकरण को देखा जाए तो तेजस्वी की ताकत नीतीश से कई गुना ज्यादा है इस मामले में। जहां महागठबंधन की इस महारैली में शक्ति प्रदर्शन खूब हुआ। आरजेडी और जेडीयू आमने सामने थे। नीतीश और तेजस्वी आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।